हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन राजपूत। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम कम्युनिटी पोस्ट में डाला था क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के बारे में, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं आपकी तरफ से। काफ़ी सारे, क्या मैं बोलूं तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो गए हैं। कोशिश करते हैं रिप्लाई देने की। काफ़ी सारे कॉमन क्वेश्चंस भी है, तो जो भी आपके कॉमन क्वेश्चंस हैं उनका रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में 1 बाय 1 आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पढ़ते हैं और उनका रिप्लाई देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है कि ब्रदर, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स कैन वी सेल अंडर वन जीएसटी नंबर। सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि व्हेन वी अप्लाई फॉर जीएसटी नंबर देन डू वी हैव टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच वी आर गोइंग टू डील टू द जीएसटी ऑफिसर, प्लीज आंसर, मे गॉड ब्लेस यू। देखिए ऐसा है कि पहली चीज, अगर आप प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो क्वांटिटी में तो आप कितनी भी डील कर सकते हैं, उसकी कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। आप कितने भी प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट टाइप की अगर बात करें तो जब हम जीएसटी के लिए रजिस्टर करते हैं तो वहाँ पे हमें देना पड़ता है कि भाई हमारा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। लाइक हम मैन्युफैक्चरर हैं, हम रिटेलर हैं, या फिर हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, या फिर सर्विस प्रोवाइडर है। वो इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ पे देनी पड़ती है। अगर हम रिटेल में अगर अपना बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि भाई हमारे प्रोडक्ट की जो कैटेगरीज है वो कौन सी है। तो वो इन्फॉर्मेशन हमें ऑनलाइन जीएसटी पे अप्लाई करते टाइम डालनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम वेयर पैकेजिंग मटेरियल कैन बी परचेज्ड फॉर शिपिंग, जस्ट शेयर एड्रेस और लिंक। देखिए पैकेजिंग मटेरियल का ऐसा है, आप जो भी रिस्पेक्टिव मार्केट प्लेस है आप उसकी वेबसाइट पे जाके ही जो पैकेजिंग मटेरियल है वो परचेज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको अमेजोन का पैकेजिंग मटेरियल चाहिए तो अमेजोन पे ऑनलाइन वो पैकेजिंग मटेरियल अवेलेबल है, अगर आप अमेजोन की वेबसाइट पे देखेंगे तो। दूसरा एक सिक्योरमेंट पैकेजिंग करके वेंडर्स है, वो भी पैकेजिंग मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तीसरा ये है कि आप इंडिया मार्ट पे देख सकते हैं, आप जहाँ से भी जिस भी एरिया से हो, चाहे आप दिल्ली से, मुंबई से, बेंगलोर से, कहीं से भी हो, आप वहाँ पे इंडिया मार्ट पे सर्च कर सकते हैं वेंडर्स की भाई आपके पास में कौन से वेंडर जो है वो पैकेजिंग मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेलो सर, सपोज वी स्टार्टेड सेलिंग विद Amazon एंड आफ्टर सम टाइम इफ वी वांट टू स्टॉप आवर सर्विसेज फॉर सम टाइम पीरियड लाइक 1 or 2 days और मोर, कैन वी डू दिस, प्लीज रिप्लाई। जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। Amazon के पैनल में ही हमें ऑप्शन मिलता है हॉलीडे सेट करने का। वहाँ पे हम हॉलीडे सेट कर सकते हैं कि भाई हम इतने दिन तक जो है वो वर्क नहीं कर रहे हैं, तो उतने दिन क्या है वो हमारी जो इन्वेंट्री है वो वेबसाइट पे लाइव नहीं होगी। नेक्स्ट है कि सर, माय Amazon सेलर अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड एंड आई हैव नो इनवॉइस अवेलेबल टू राइज अपील, टेल मी हाउ आई कैन मेक ए न्यू सेलर अकाउंट ऑन Amazon और व्हाट शुड आई डू। देखिए जब भी Amazon का सेलर अकाउंट सस्पेंड होता है ना, तो हमें एक POA, प्लान ऑफ एक्शन जो है वो सबमिट करना होता है। इसमें मोस्टली अगर उन्होंने इनवॉइस मांगा है तो मे भी हो सकता है कि प्रोडक्ट की जेन्युइनिटी को लेके अकाउंट जो है वो सस्पेंड किया गया हो। वो आपसे ये पूछना चाह रहे हो कि भाई जो आपने प्रोडक्ट सेल किए हैं जिस भी ब्रांड के, क्या वो जेन्युइन है कि नहीं है। तो आपको क्या है कि ऑथराइज्ड जो ब्रांड का डीलर होता है उनकी आपको इनवॉइस दिखानी पड़ती है कि भाई आपने जो प्रोडक्ट परचेज किए हैं वो जो भी रिस्पेक्टिव ब्रांड है उसकी प्रॉपर जेन्युइन सप्लाई चेन से आए हैं कि नहीं आए। तो वहाँ पे इनवॉइस हमें जो है वो सबमिट करनी पड़ती है। तो अगर इनवॉइस आपके पास में अवेलेबल नहीं है तो कम चांसेस है अकाउंट जो है वो एक्टिवेट होने के। तो आप प्लान ऑफ एक्शन सबमिट कीजिए। प्लान ऑफ एक्शन में बताइए कि भाई आपके पास इनवॉइस अवेलेबल नहीं है लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। अगर कुछ इश्यू आया है कि भाई आगे से ऐसा नहीं होगा, या फिर आप फ्यूचर में जो प्रॉब्लम आई है उसको सॉल्व करने के लिए क्या करने वाले हो, तो आपको वो प्लान ऑफ एक्शन में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि सर, इफ वी हैव प्रोडक्ट दैट हैव डिफरेंट टैक्सेशन कैटेगरी, सो विच कैटेगरी टू चूज। कहाँ पे आप कैटेगरी चूज करने की बात कर रहे हो। अगर आप Amazon पे सेल कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है प्रोडक्ट टैक्स कोड डालने का, जहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है वो पर्टिकुलर कौन सा जीएसटी स्लैब में आ रहा है, लाइक 5%, 12%, 18% या फिर 28%। वहीं पे आप प्रोडक्ट टैक्स कोड जो है वो डाल सकते हो और उसके हिसाब से जो उसकी इनवॉइस है वो जनरेट होगी और उसके हिसाब से जो टैक्स है वो प्रोडक्ट पे लगेगा। तो Amazon पे जो है वो आप प्रोडक्ट टैक्स कोड से कैटेगरी उसकी डिफाइन कर सकते हो अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट में पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया, अगर आपको डिटेल में जाना तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर, रियली यू आर डूइंग अमेजिंग, कीप इट अप, थैंक यू वेरी मच। माय क्वेश्चन इज ब्रांड ऑथेंटिकेशन लेटर या सर्टिफिकेट कहाँ से लूँ, उसे लेने का प्रोसेस बताइए। देखिए अगर आपको ब्रांड ऑथेंटिकेशन लेटर लेना है तो पर्टिकुलर ब्रांड से ही लेना पड़ेगा। जिस भी ब्रांड का आप ऑथेंटिकेशन लेटर चाहते हैं आपको उनको अप्रोच करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है, इसका एक टेम्पलेट भी मिलता है आपको Amazon की वेबसाइट पे जिसमें लिखा होता है ब्रांड ऑथेंटिकेशन लेटर का जो टेम्पलेट होता है कि भाई क्या क्या उसकी वर्डिंग्स होती है कि भाई कैसे कैसे वो जो ब्रांड है वो आपको ऑथराइज करेगा रीसेलिंग के लिए। तो वो उस टेम्पलेट्स आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आपको रिस्पेक्टिव ब्रांड को ही अप्रोच करना पड़ेगा ऑथेंटिकेशन लेटर के लिए, जिस भी ब्रांड का ऑथेंटिकेशन लेटर चाहते हैं वहाँ पे। तो पर्टिकुलरली मैं ये नहीं बता सकता कि भाई आपको यहाँ पे मेल करना होगा या फिर उसको कॉन्टैक्ट करना होगा या फिर उसको फ़ोन करना होगा। हर ब्रांड का अलग अलग प्रोसीजर होता है, उसके हिसाब से आपको अप्रोच करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, हाउ टू स्टार्ट ए सेलर फ्लेक्स ऑन Amazon एंड व्हाट आर द एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया।
देखिए सेलर फ्लेक्स में क्या होता है कि आपको अपने सेलर सेंट्रल में जाके पहले अप्लाई करना पड़ता है सेलर फ्लेक्स के लिए। उसके बाद में बैकएंड पे अमेजोन की टीम चेक करेगी कि भाई आप सेलर फ्लेक्स के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। मोस्टली वो यह देखते हैं कि भाई आपकी सेल्स जो है वो कितनी है, आपके एसकेयू काउंट जो है वो कितने हैं, कितने टाइम से आप जो है वो अमेजोन पे सेल कर रहे हो। उसके हिसाब से वो बताते हैं कि भाई आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। अगर वो बताते हैं कि भाई आप एलिजिबल हो सेलर फ्लेक्स के लिए, तो उसके बाद में क्या होता है कि उसके बाद में और रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आपको कुछ प्रिंटर्स की रिक्वायरमेंट होती है स्पेशली जो सेलर फ्लेक्स के लिए चाहिए। उसके बाद में सेलर फ्लेक्स का ही कुछ पैकेजिंग मटेरियल होता है अमेजोन प्राइम का, वो आपको परचेज करना पड़ता है। पावर सप्लाई बैकअप जो है वो आपके ऑफिस में होना चाहिए। उसके साथ में दो एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होने चाहिए। ये सारी कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो अमेजोन के पर्सन आपको मेल भी करते हैं कि भाई ये चीजें जो है वो आपके ऑफिस में होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप वो चीजें अवेलेबल करवाइए। उसके बाद में अमेजोन की टीम से पर्सन आता है, ऑफिस पे विजिट करता है, वो देखता है पूरा वेयर हाउस देखता है, ऑफिस देखता है, वो सारी चीज़ें चेक करता है, क्रॉस चेक करता है कि भी अवेलेबल है आपके पास में कि नहीं है। उसके बाद में सेलर फ्लेक्स की साइट जो है वो अमेजोन अलाउ करती है। तो पहले ही एलिजिबिलिटी चेक करनी है तो आप डायरेक्टली जाके अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट से आप अप्लाई कीजिए सेलर फ्लेक्स के लिए। एक बार अप्लाई करोगे तो वो उसके बाद में आपको मेल करके बता देंगे कि इसके बाद में क्या क्या प्रोसेस है और क्या क्या चीजें जो है वो इसके लिए चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर आई हैव ए क्वेश्चन, अमेजोन पर कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज के आइटम की लिस्टिंग कैसे करें? उसके लिए GTIN, EAN, ETC किसकी रिक्वायरमेंट होती है और वो कैसे मिलता है? प्लीज सर रिप्लाई जरूर करिएगा। देखिए होता क्या है कि अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जो किसी पर्टिकुलर ब्रांड से बिलोंग करता है, वेल नोन ब्रांड से बिलोंग करता है और वो ऑलरेडी सेल हो रहा है, तो आप उसके अंडर में अपनी जो प्राइस है वो मैप कर सकते हो। लेकिन इसकी शर्त यही है कि आपके जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल जेन्युइन होने चाहिए और जो जेन्युइन कंपनी की सप्लाई चेन है वहां से परचेज किए हुए होने चाहिए, वरना कोई भी इशू आता है तो अमेजोन जो है वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर सकती है। दूसरी चीज है कि अगर आप जेनेरिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, मतलब ऐसे प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जिनका कोई ब्रांड नहीं है, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट है और बिना ब्रांड नेम से आपको बेचने हैं, तो उसके लिए आपको जेनेरिक GTIN एग्जाम्पशन लेना पड़ेगा। GTIN एग्जाम्पशन लेते टाइम वहाँ पे आपको डालना पड़ेगा कि भी आपको जेनेरिक प्रोडक्ट जो है वो सेल करने हैं, तो उससे आप अपने जो प्रोडक्ट है वो लिस्ट कर सकते हो। तीसरा ये होता है कि अगर आपको अपने ब्रांड नेम से प्रोडक्ट सेल करना है, मतलब कि आपके खुद की ब्रांड के प्रोडक्ट है, तो भी आपको GTIN एग्जाम्पशन लेना पड़ेगा। उसके बाद में आप अपने ब्रांड नेम से जो है वो प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो, अपनी ब्रांड नेम से नए प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए GTIN एग्जाम्पशन लेना पड़ेगा आपको, EAN और उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। जो प्रोडक्ट सेल करो उनके ऊपर EAN नंबर है तो आप नई लिस्टिंग कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास में ऐसे प्रोडक्ट है जिनके पे EAN या फिर UPC नंबर है लेकिन उसकी लिस्टिंग अमेजोन पे नहीं हो रही, तो आप नई जो लिस्टिंग है वो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेटिंग 5665 एरर बाय लिस्टिंग माय ब्रांड नेम, हाउ टू सॉल्व? देखिए क्या होता है कि पहले ये होता था कि अमेजोन पे सिर्फ GTIN एग्जाम्पशन लेना पड़ता था हमें, उसके बाद में हम जो प्रोडक्ट है वो लिस्ट कर सकते थे। लेकिन अभी कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि जब हम GTIN एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई करते हैं, हमें पर्टिकुलर ब्रांड नेम पे GTIN एग्जाम्पशन जो है वो मिल भी जाता है, लेकिन उसके बाद में भी जब हम प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो वहाँ पे एक एरर आता है। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, देखिए ऐसा एक एरर अमेजोन पे हमें मिलता है। उसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको सेलर सपोर्ट में कॉन्टेक्ट करना पड़ता है, वो आपसे आपके जो प्रोडक्ट की इमेजेस है वो मांगते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको ऐसे ही नॉर्मली मतलब ऐसी इमेजेस जो एडिट ना की गई हो, फोटोशूट जैसे प्रोफेशनल फोटोशूट है वो ना किया गया हो, ऐसे ही आपको हाथ में प्रोडक्ट लेके या टेबल पे प्रोडक्ट रख के उसकी इमेज लेके वहां पे देनी पड़ती है। उस इमेज में जो आपका ब्रांड नेम है, जिस भी ब्रांड नेम से आपने GTIN एग्जाम्पशन लिया है, वो ब्रांड नेम आपके प्रोडक्ट के ऊपर क्लियरली विजिबल होना चाहिए। मतलब ऐसा दिखना चाहिए कि भी जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो और जिस ब्रांड का आपने GTIN एग्जाम्पशन लिया है वो उस प्रोडक्ट पे अवेलेबल है, उस प्रोडक्ट के ऊपर वो ब्रांड नेम है और वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो उसी ब्रांड से बिलोंग करता है। उसके बाद में वो जो है वो आपको अप्रूव करते हैं। उसके बाद में कम से कम 2 या 3 दिन का टाइम लगता है, कई बार 4-5 दिन का भी टाइम लग जाता है। जैसे लास्ट टाइम मैंने अप्लाई किया था तो उसके अंदर 3-4 दिन का टाइम लगा था। तो 3-4 दिन के बाद में हम जो है उसमें प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट कर पाते हैं। तो आप सेलर सपोर्ट में कॉन्टेक्ट कीजिए और उनको बताइए कि भी आपने GTIN एग्जाम्पशन लिया है और ये एरर आ रहा है। वो आपसे प्रोडक्ट इमेजेस की डिमांड करेंगे, आप उनको इमेजेस जो है वो प्रोवाइड करवाइए। वो केस जो होता है पर्टिकुलर केस लॉग पे आप देख सकते हैं कि कौन सा केस चल रहा है, उस केस पे अगर आप इमेजेस जो है वो रिप्लाई करेंगे उनको तो वो सॉल्व कर देंगे प्रॉब्लम। नेक्स्ट है कि कैटेगरी अप्रूवल इज बीइंग डिलेड ए लॉट बाय अमेजोन। तो देखिए इसका तो सीधा सा ये फॉलो अप लेना पड़ेगा। आप उनको कांटेक्ट कीजिए, बार बार उनको बताइए कि भी इतना टाइम हो गया, ये क्या इशू है, सेलर्स सपोर्ट में कांटेक्ट कीजिए, केस रेज कीजिए। अगर वो सोल्यूशन नहीं होता तो फिर केस को एस्केलेट कीजिए हायर अथॉरिटीज को, तो उससे क्या है आपको सोल्यूशन मिल जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट है कि सर हमारा अनस्टिच्ड क्लॉथ लेडीज एंड जेंट्स का रिटेल शोरूम है, सीजन डेज में
250 प्लस बिल्स कटते हैं, इसको अगर ऑनलाइन लेके जाते हैं तो कैसा रहेगा, सक्सेस होगा या फेल। अनस्टिच्ड की कितनी डिमांड है ऑनलाइन एंड वेबसाइट या मार्केट प्लेस या दोनों, क्या चूज करें, थैंक यू इन एडवांस। देखिए डिमांड्स तो रहती है, जो मार्केट में डिमांड होती है वही ऑनलाइन होती है। सेल कस्टमर्स वही होते हैं जो शॉपिंग दुकानों पे जाके जो परचेज करते हैं, शॉपिंग मॉल्स में जो परचेज करते हैं वही ऑनलाइन परचेज करते हैं। तो अगर वैसे डिमांड है तो ऑनलाइन भी उसकी डिमांड होगी। और अगर आप ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं तो ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं कि भी ऑलरेडी अनस्टिच्ड क्लोथ जो है वो बिक रहे हैं कि नहीं बिक रहे, तो आपको पता चल जाएगा रेटिंग रिव्यूज देख के भी कि भी हाँ भी इनके ऑर्डर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर बात करें सक्सेस होगा या फेल, तो देखिए कोई नहीं बता सकता। मैं आपको कोई भी ऐसे यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके के दावे नहीं करा कि भाई आप ऐसे बिजनेस कर लो आप सक्सेस हो जाओगे या फिर आप इतने ऑर्डर्स प्रोसेस कर दोगे। देखिए रियलिटी में बात यही है कि कंप्लीटली डिपेंड करता है कि हमारी बिजनेस की स्ट्रेटेजी क्या है, हम किस हिसाब से बिजनेस कर रहे हैं, हमारा उस पर्टिकुलर फील्ड में नॉलेज कितना है, उस फील्ड में भी नॉलेज कितना है और ऑनलाइन सेलिंग में भी हमारा नॉलेज कितना है, और हम कम्पीट कर पा रहे नहीं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं देखिए सक्सेस के लिए। ऐसा नहीं है कि हमने ऑनलाइन सेलिंग करना शुरू किया और बस हम सक्सेस हो गए। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक पर्सन जो होता है वो उसी चीज में सक्सेस होता है, दूसरा उसी चीज में फेल हो जाता है। तो कोई नहीं बता सकता कि भाई सक्सेस होगा कि फेल होगा। मेन जो चीज है वो है नॉलेज। आप नॉलेज गेन कीजिए इसके अंदर, देखिए कितने प्रोडक्ट ऑलरेडी बिक रहे हैं कि नहीं बिक रहे, क्या रेट में बिक रहे हैं, उनकी सेल्स लगभग क्या है, रेटिंग रिव्यूज से आपको लगभग आइडिया आ जाएगा कि हाँ भाई वाकई में बिक रहे हैं कि नहीं बिक रहे। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इस चीज का सक्सेस फेल का डायरेक्टली नहीं बता सकते हम यहाँ पे। और वेबसाइट या मार्केट प्लेस दोनों में से कौन सा चूज करें, तो देखिए इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है कि अपनी वेबसाइट और मार्केट प्लेस क्या क्या दोनों में फर्क है और कौन सा जो है वो बढ़िया रहता है किस चीज में, और कौन सा जो है वो बढ़िया रहता है किस चीज में। नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से आप दोनों में से चूज कर सकते हो। डिटेल्ड वीडियो है इसके ऊपर, आप एक बार उसको देख लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है कि छोटे स्केल पे विदाउट टीम एंड अकेले छोटे लेवल पे स्टार्टिंग में कैसे अमेजोन में सेलिंग करें। देखिए छोटे स्केल पे भी कर सकते हैं, बिना टीम के भी कर सकते हैं। जब मैंने शुरुआत की थी किसी टाइम में तो मैंने भी ऐसे ही की थी, बिना टीम के की थी। और धीरे धीरे सब चीज़ें एक्सपेंड होती है, जरूरी नहीं है कि हम एक साथ ही पूरी बड़ी टीम लेके काम करें। छोटे स्केल से भी शुरुआत कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं आने वाले टाइम में एक डिटेल वीडियो भी डालूंगा कि हम कम से कम बजट में जो है वो कैसे छोटे स्केल से भी बिजनेस की जो शुरुआत है वो कर सकते हैं। तो अब जुड़े रहिए चैनल के साथ में, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो जो है वो बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू पैक फर्स्ट ऑर्डर। देखिए इसके ऊपर एक वीडियो है मेरी, अमेजोन पे जो पहला ऑर्डर है वो कैसे प्रोसेस करें, उसमें कंप्लीटली मैंने बताया कि कैसे हमें प्रोसेस करना होता है, कैसे पैक करना होता है। एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है कि ब्रो आई वांट कंसल्टिंग सर्विस रिगार्डिंग फॉर ई कॉमर्स बिजनेस, प्लीज रिप्लाई हाउ आई कॉन्टैक्ट यू। मैंने बहुत बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, बट आपका रिप्लाई नहीं आया है। अगर आप कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड नहीं भी करवाते तो रिप्लाई करके बता दें, जो भी आपका चार्जेस होगा वो हम पेड करेंगे। आपके लिए ही बहुत दिनों से रुका हुआ हूँ, थैंक यू। देखिए सुजीत भाई, ऐसा है कि अभी हमारी कोई भी कंसल्टिंग सर्विस नहीं है, किसी भी तरीके की कोई भी सर्विस नहीं प्रोवाइड करवाते हम। जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी नॉलेज होती है ई कॉमर्स से रिलेटेड, वो मैं आप लोगों के लिए इसी चैनल पे जो है वो प्रोवाइड करवाता हूँ। कंसल्टिंग सर्विस जो है वो किसी भी तरीके की नहीं है। और ऐसा है कि अगर रिप्लाई की अगर आप बात करो तो देखिए क्या होता है कि काफ़ी सारे मैसेजेस जो है वो आते हैं सोशल मीडिया पे भी, अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे मैसेजेस जो है वो आते रहते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से सबका रिप्लाई देने की। जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं वहाँ पे बैठ जाता हूँ, सोशल मीडिया पे देखता हूँ, मैसेजेस रिप्लाई कर देता हूँ लगभग। लेकिन फिर भी आपको भी पता है कि भाई पॉसिबल नहीं हो पाता, टाइम की भी लिमिटेशंस रहती है, सबके रिप्लाई भी वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता। इस चीज़ का मुझे दुख भी रहता है हमेशा कि भाई देखिए आप इतने प्यार से जो है वो मैसेज करते हो, कोई चीज़ जो है वो पूछते हो, आपको अपनापन लगता है इसीलिए आप मैसेज करते हो। लेकिन मुझे है इस चीज़ का रिग्रेट है कि भाई मैं आप सबके रिप्लाई जो है वो नहीं कर पाता हूँ वहाँ पे। कोशिश मेरी हमेशा यही रहती है कि भाई मैं सबके रिप्लाई करूँ। अगर रिप्लाई में काफ़ी सारे क्वेश्चन सेम रहते हैं तो मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि भाई उसके ऊपर वीडियो बना के आप लोगों के लिए डाल दूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। बाकी ऐसी कोई सर्विस नहीं है, कोई भी कंसल्टिंग सर्विस जो है वो मैं नहीं प्रोवाइड करता। जो भी नॉलेज इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं इसी चैनल पे डालता हूँ, सबके लिए होती है वो। नेक्स्ट है कि सर प्लीज स्टार्ट ट्रेनिंग फॉर न्यू कमर्स। देखिए न्यू कमर्स के लिए ऐसा है कि वीडियोस जो है वो मैं अपने चैनल पे डाल ही रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि एक अलग से सीरीज भी शुरू कर दूँ न्यू कमर्स के लिए, बिल्कुल जो भी बिल्कुल नए हैं, जिनको बिल्कुल भी पता नहीं है, बेसिक नॉलेज भी नहीं है, कुछ भी जीरो से जो स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए एक अलग से सीरीज जो है वो मैं बनाने की सोच रहा हूँ, जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज को जो है उसमें कवर करेंगे। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ में, आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो यहीं पे मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलिसी वॉयलेशन पे बताओ। तो देखिए
पॉलिसी वोलेशन पे मैंने बता रखा है, पॉलिसी वोलेशन पे वीडियो बना रखी है, आप उसको देख लीजिए। उसके बाद में भी अगर आपके कोई डाउट क्वेश्चंस रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर मैं कार डेकोर में GTIN नहीं ले पा रहा हूँ, प्लीज हेल्प। देखिए एग्जैक्टली क्या इशू फेस हो रहा है आपको, GTIN लेने में कोई एरर आ रहा है या फिर कंपनी वाले प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, या फिर कहाँ पे प्रॉब्लम फेस कहाँ पे हो रही है, एग्जैक्टली आप प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर पाएंगे तो मैं बता पाऊंगा कि भाई ये क्या चीज़ है, ये टेक्निकल ग्लिच है या फिर हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम हो रही है, या फिर ये पॉलिसी के अंदर नहीं आता इसलिए वो GTIN एग्जम्पशन नहीं प्रोवाइड करा रहे, एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। अगर आप इशू को थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताएंगे मेरे को तो ज़्यादा ईजी रहेगा। नेक्स्ट है सर आपको कॉन्टैक्ट कैसे करें। देखिए कॉन्टैक्ट करने के लिए मैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करता रहता हूँ, यहाँ पे आप आपके जो भी क्वेश्चन है वो डालते रहिए। मैं कोशिश करूंगा सबके रिप्लाईज देने की, यहाँ से मैं इंटरेक्ट करता रहता हूँ आप सबके साथ में, तो आप यहाँ पे अपने क्वेश्चंस वगैरह जो भी क्वेरी वगैरह है वो डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर नाउ यू आर फिट एंड फाइन ना। जी हाँ बिल्कुल, मैं भी एकदम फिट एंड फाइन हूँ और कोई इशू नहीं है, हेल्थ में भी कोई इशू नहीं है, एकदम फिट हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतनी दुआएं की, इतने प्यारे प्यारे मैसेज जो है वो आप सब लोगों ने भेजे, दिल से धन्यवाद आप सबका। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे आपकी तरफ से, कोशिश की है लगभग क्वेश्चंस के आंसर देने की, फिर भी अगर कुछ क्वेश्चंस रह गए तो आई एम रियली सॉरी। और आगे भी क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस जो है वो चलते रहेंगे, तो आप वहाँ पे भी अपने क्वेश्चंस जो है वो डाल सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं उनका जो रिप्लाई है वो देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन, छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।